एक क्रिकेट के ग्राउंड पे भागे थे और वो पुलिस ग्राउंड था जिसको फुटबॉल का ग्राउंड कनेक्टेड था। नागू दोनों पे भागा और हम लोग चुपचाप देख रहे थे। सर ने बोल दिया था तू बोलेगा नहीं, इसको बचाएगा नहीं, क्योंकि क्या था, फुटबॉल ग्राउंड के साथ में क्रिकेट ग्राउंड कनेक्टेड था, बिकॉज वो पुलिस एकेडमी का ग्राउंड था। तो क्रिकेट के ग्राउंड पे भागा, नागू फुटबॉल के ग्राउंड पे भागा। अगले दिन सुबह तक, आज के बाद मैं प्रवीण गोगरी के रूम में कभी सोऊंगा नहीं, क्योंकि 4 बजे सुबह वो उठा देते हैं। वेल, एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, वी आर वेरी प्राउड दैट मिलिंद पंडित इज हियर, वन ऑफ आवर क्लब मेंबर्स जो हमारे साथ भोपाल टूर पे थे, एंड ही इज द ऑफिशियल अंपायर ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। आई वुड रिक्वेस्ट पप्पू टू प्लीज गिव अ बुके टू मिस्टर मिलिंद पंडित। और वो टूर मिलिंद को इसके लिए याद रहेगा क्योंकि वो टूर पे वेस्टर्न रेलवे के, सेंट्रल रेलवे के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे राजा अली सर। उन्होंने बॉल कहाँ मारा आज तक हमको भी याद नहीं, वो बॉल मिला नहीं दोबारा। इसके लिए वो टूर मिलिंद पंडित को भी बराबर याद रहेगा। राजा अली वॉज द रणजी ट्रॉफी प्लेयर ऑफ सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट केतन सावला, आपको कुछ प्यार भरे 2 शब्द। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मंच पे उपस्थित मेरे सीनियर प्लेयर सर और हमारे चाहने वाले सब क्रिकेटर और यहाँ बैठे हुए छोटे छोटे सब भगवान। सचिन तेंदुलकर जी का आज जन्मदिन है और इतना अच्छा मौका कि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनका जन्मदिन। 1-2 महीने पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि उनकी खासियत क्या थी। आज कोई भी आदमी अगर सेलिब्रेट बनता है, अमिताभ बच्चन देखो, कपिल देव देखो, सचिन तेंदुलकर जी देखो, तो उनकी खासियत क्या रहती है, उनमें क्या ऐसा होता है कि आज उनको हम नहीं पूरा विश्व जानता है। तब मैंने पढ़ा था, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट लिखे थे। हम सचिन तेंदुलकर जी तो नहीं बन सकते, लेकिन उनका लेवल का जो क्रिकेट है, उनकी जो सोच है, उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो हमारे दिल में होना चाहिए। हम जब भी खेलते हैं, अंपायर ने आउट दिया और वो भी कभी खास एलबीडब्ल्यू आउट दिया, तो हम जब भी बाहर आते हैं, नहीं स्टंप, मेरा तो बैट को बॉल लगा था, नहीं ये बॉल तो बाहर ही जा रहा था। क्यों ऐसा हम सोचते हैं? जब हम डिसीजन अंपायर पे छोड़ देते हैं तो हम हमारा डिसीजन क्यों बाहर आके कहते हैं? क्योंकि वो हमारी मिस्टेक रहती है, इसके लिए हम आउट होते हैं। और आपको ख्याल है कि अंपायर बकनर सचिन तेंदुलकर जी को 9 बार, शायद 9 बार कंसेक्यूटिव जब भी मैच होती थी वो अंपायर रहते थे, तो 9 बार उन्होंने उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया है, मेरे ध्यान में है तब तक। लेकिन आज तक जब भी उन्होंने कोई कमेंट्स किए, कुछ भी बोला है, तो उनके बारे में उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला कि मैं आउट था कि नहीं था। ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए। अगर आज वो 9 बार आउट नहीं होते तो शायद 9 सेंचुरी और हो सकती थी उनकी। मैं ऐसा सोचता हूं कि और 9 बार वो 100 रन कर सकते थे। एक बार तो 90 के बाद भी उन्होंने 1-2 बार उनको आउट दिया है, लेकिन उनके चेहरे पे आप देखेंगे ना, तो आउट देने के बाद कभी देखते नहीं थे पीछे कि मैं आउट कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं मेरी गलती थी। और वो जब भी अंदर आते थे अपने ड्रेसिंग रूम में, तो उनके भाई या उनके सर आचरेकर उनको अच्छा खेले हुए नहीं बोलते थे, लेकिन जो मिस्टेक हुई ना, वो बताते कि तू ये मिस्टेक की, इसके लिए तू आउट हुआ। तो ऐसा अगर 9 बार हमको कोई आउट दे तो शायद हम सर को रिटर्न कंप्लेंट दे दे कि सर ये अंपायर अभी नेक्स्ट ईयर से नहीं रहेगा हमारी मैच में। और वो जब भी खेलते थे तभी उनमें गुण क्या थे, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या था, उनका लक्ष्य क्या था। सबसे पहला पॉइंट था जब उन्होंने, सचिन जी ने बताया
कि मैं हमेशा बॉलर को देखता था, पूरा ऑडियंस नहीं, प्लेयर्स नहीं, ओनली मैं बॉलर को देखता था और उसकी अगली गेंद में मैं कैसे मारूंगा वो मैं सोच लेता था। दूसरा पॉइंट, मेरे सामने जब भी कोई भी प्लेयर रहे, उन्होंने एक एग्जाम्पल सहवाग का दिया, क्योंकि हमने बहुत बार उनको ओपनिंग आते हुए देखा है। सहवाग और सचिन की जोड़ी आज भी बहुत लोकप्रिय है। तो देखते थे कि सहवाग कैसे खेल रहा है, मेरे से अच्छा क्यों खेल रहा है, वो उसमें क्या काबिलियत है, वो उनका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, ग्राउंड पे खेलते टाइम कभी गुस्सा नहीं होना, कभी एंग्री यंग मैन नहीं बनना। आज अगर आपको कैप्टनशिप दी है, वाइस कैप्टन बनाया है, अच्छा प्लेयर बनाया है, कैप्टन जब भी बनता है तो उसको ना ही टीम को संभालना है, उसके अपने क्लब को संभालना है, उसके अपने समाज को संभालना है, सबको संभालना रहता है। क्योंकि कोई भी टीम में कैप्टन एक ही रहेगा, सब कैप्टन रहेंगे तो शायद वो टीम कभी जीत पाएगी। तो हमेशा कहते थे कि कभी भी गुस्सा मत करो जब भी आप खेलते हो तभी। उनके बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड थे, और अंपायर ने कभी डिसीजन दिया तो हंसते हंसते बाहर निकल जाओ। देखो बाहर जो हम लोग बाहर आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा कि नहीं, उनको कुछ ऐसा लगा ही नहीं आउट था कि नॉट आउट था। ये अभी थर्ड अंपायर तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है कि दो अंपायर जब नहीं संभाल पाते, इसके लिए थर्ड अंपायर पे थर्ड अंपायर को देना पड़ता है कि अभी आप डिसीजन लो कि क्या हुआ था। और जब भी सचिन तेंदुलकर जी ने 200 रन वनडे में जब पूरे किए थे तो उन्होंने लिखा है, हम सब तो बहुत खुश हुए थे कि हाँ वनडे में इन्होंने 200 रन बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आचरेकर सर उनके बिल्कुल खुश नहीं हुए। आप सोच सकते हो क्यों? उनको जरा भी मजा नहीं आया कि हाँ 200 रन किए तो क्या हुआ। उन्होंने कहा, उन्होंने स्टेटमेंट में कि तेरे 200 रन के लिए तूने 40 साल लगा दिए। आज इतने साल में अगर तू 200 रन अभी बना के, अभी तेरा जब रिटायर का टाइम आया तब मेरा प्लेयर 20 साल के बाद अगर वनडे में 200 रन बनाएगा तो मैं खुश नहीं होऊंगा। तभी भी उन्होंने आचरेकर जी को सॉरी कहा कि सॉरी सर, अभी भी मेरे में कुछ मिस्टेक है तो आप बताइए। और हमेशा जब भी वो आउट होके ड्रेसिंग रूम में आते थे तो सबसे पहली मिस्टेक उनके सर, उनके भाई जो भी रहते थे वो बताते कि तू आउट कैसे हुआ। और हम जब भी क्रिकेट खेलते हैं तब सब लोगों ने कहा कि अच्छे दिल वाले रहते हैं। सचमुच ये ग्राउंड ही ऐसा है जो हम सबको संभालते हैं नहीं, फिर वही चीज़ हम घर पे जाके हमारे मम्मी डैडी, हमारे भाई बहन सबको संभालना है, क्योंकि वो भी एक प्लेयर ही है। अलग अलग फील्ड में सब अलग अलग जगह पे है, लेकिन हमको वो सोचना है कि मैं उनको हेल्प कैसे करूं, मैं उनके साथ कैसे रहूं। तो ये सारी चीज़ें दहिसर स्पोर्ट्स क्लब ने हमको बहुत अच्छी तरह सिखाई है। मैं तो कहता हूँ अगर कोई किसी को भी इंसान बनाना है, डिसिप्लिन मैन बनाना है, तो सबसे पहला एडमिशन आप दहिसर स्पोर्ट्स क्लब में दीजिए, क्योंकि वहाँ पहले डिसिप्लिन है, बाद में मैच है। और सर ने ये प्रोग्राम के बारे में भी हमें बताया गया था कि प्रोग्राम चालू होने के बाद 6:05 या 10 मिनट के बाद अगर कोई आएगा तो हम उसे नहीं लेंगे करके, क्योंकि प्रोग्राम का टाइमिंग आपको सोचना है। जब पिक्चर रहता है तो हम आधा एक घंटे पहले क्यों जाते हैं, क्यों पिक्चर स्टार्ट होने के बाद नहीं जाते? कभी हमारे दिमाग में वो बात आती ही नहीं है। तो ये डिसिप्लिन, जब पप्पू सर सुबह कोई 6:35 या 6:40 को आके जब हमें बोलता है कि सर साइकिल में पंचर हवा निकल गई, पापा हमने उठाते नहीं है, ट्रेन हमको लेट मिली, तो ये एक दिन की बात नहीं, लेकिन हर एक बात ऐसे कहेंगे तो हम पनिशमेंट देखते रहते हैं कि बच्चे लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि तू लेट आया? बोला हाँ सर मैं लेट आया। तो ये पनिशमेंट नहीं है। ज़िंदगी में अगर कुछ सीखना है, अगर कुछ बनना है
तो टाइम का महत्व समझिए। अगर टाइम को आप समझेंगे तो टाइम आपको समझेगा। और ये सारी चीज़ें टूर पे इतने अच्छे बच्चे जा रहे हैं, मुझे तो इतना आनंद हो रहा है कि मैं खुद कच्छ में आज 50 साल में 50 बार नहीं लेकिन इतनी बार गया हूँ क्योंकि मेरे मम्मी डैडी 25 साल से देश में गांव में रहते हैं। तो मैं हमेशा महीने 2 महीने 3 महीने में 2-3 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन जाता हूँ। और सर को ऐसा कभी फील होता है कि अच्छी बात है, तू मिलने मम्मी डैडी को गांव में जा रहा है। और तब सर ने एक चीज़ नक्की की कि मैं भी रोज़ मम्मी को मिल के भी मैं दूसरा काम पे जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम बड़े छोटे इसके लिए सीखते नहीं है, लेकिन कुछ बड़े के सीखना है, कुछ छोटे से सीखना है। तो गांव में अच्छा खेलना, वहाँ की धरती पे अगर जो पैर रखता है वो इंसान नहीं भगवान बन जाता है, क्योंकि हम जाते हैं, हमको पता है वहाँ पे। और पूरी टीम को ऑल दी बेस्ट। मैं कहूँगा हम हारे जीते हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अच्छा खेलें और हमारे दहिसर स्पोर्ट्स क्लब का नाम रोशन करके आए, वो मैं सोचता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस जो दे दिया वो सब। मैनेजर का नंबर सब पेरेंट्स के पास है। आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप दिनेश नागू से बात कर सकते हैं। और घर जाने के पहले जब भी बाकी के बच्चे या पेरेंट्स खाना खाने के लिए जाएंगे, आप 2 मिनट नागू सर को मिलके जो भी क्वेरीज़ हैं वो पूछ के अपने जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। थोड़ी सी कुछ लोगों को थैंक्स हमको बोलना है, उनको हमने भूलना नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम के बाद जो थैंक्स है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सुनील है यहाँ पर जो हर बार प्रोग्राम में साउंड देता है, सुनील के लिए जोरदार तालियां। पीछे जितने भी लोग सरोवर होटल के काम कर रहे हैं उनके सबके लिए तालियां। फर्स्ट टाइम हमारे बीच में मारुति फोटो वाले हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जिनके बैनर के नीचे हम हर जगह जाते हैं उनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। हमारे सबसे बड़े पार्टनर्स इतने सालों में जिन्होंने हमारा सबसे ज़्यादा साथ दिया है, गिरनार एंड नवनीत, दोनों के लिए तालियां। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और इस होटल के मालिक डॉक्टर पीवी शेट्टी के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हॉलीडे रेसिडेंसी मस्का चेतन भाई बानुसाली, उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। आज वो यहाँ नहीं है बट उनका आपको फुल सपोर्ट मिलेगा जब आप मस्का में रहेंगे। हम प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि तुषार ने गांधी आपको 2 शब्द बोलने हैं, बिकॉज जितने भी इन मोटिवेशनल लोग हैं एवरीबडी हैज़ टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स, सो यू आर स्टिल लेफ्ट आउट। आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर तुषार ने गांधी। Thank you very much, sir. Thank you, अजय भाई। हमारी 49th टूर ना अजय भाई, 65th ऑफिशियल या 65th टूर टुवर्ड्स मस्का फॉर क्रिकेटिंग अंडर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एफिलिएटेड दहिसर स्पोर्ट्स क्लब। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है या नहीं? प्लीज़ आंसर भाई। यस। तो ये ट्रेंड तो शुरू हो चुका है, पर मैं सिर्फ एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, जो भी खुशी हो, कोई भी सेमिनार कर रहे, कोई भी खुशी की बात हो, तो हम सबसे पहले हम हमारे जवानों को याद करेंगे। आपसे सबसे एक गुजारिश है, नम्र विनंती है, 2 मिनट के लिए प्लीज़ सब स्टैंड अप होके हमारे जवानों के लिए प्लीज़।
थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, मैंने 2 मिनट क्यों लिए थे आपके। आप भी कहीं कुछ खुशी मनाते हो, कोई भी, ये एक ट्रेंड थोड़ा सा अगर आप चेन में शुरू करेंगे तो इसमें अपने प्राइवेट खुशियों में भी अगर हम हमारे जवानों को याद करेंगे और ये चीज़ जो हम याद करते हैं ये हमारे जवानों 10,000 किलोमीटर की हमारी सरहद है, अगर उन तक ये चीज़ पहुंचेगी तो उनका मनोबल हमेशा हमेशा बना रहेगा। और 2 मिनट मैंने इसलिए लिए, 1 मिनट तो वो जवान जो हमारे लिए शहीद हो चुके हैं और 1 मिनट वो जवान जो अभी भी हमारी रक्षा कर रहे हैं सरहद पर, तो इनके लिए तो बनता है, हर खुशी में इनको प्लीज़ याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और दहीसर स्पोर्ट्स क्लब 65th टूर है, ये क्रिकेटिंग टूर है मुंबई क्रिकेट का। तो मैं लगभग 20-22 साल से खेल रहा हूँ। जितना मैंने देखा है कि हाल ऐसा है कि 2 साल 3 साल क्लबें चलती है, बंद हो जाती है, लेकिन सर ने 1968 आई वॉज द बॉर्न, दैट वाज माय बॉर्न ईयर। तब से सर ने, आज मुझे पता चला कि 1968 में ये क्लब शुरू हुई है और उस टाइम से हम कर रहे हैं। तो ये आप जितने भी टूर, अभी जो टूर पे जाने वाले बच्चे ये, और सर ने जितनी टूर की है, और सब मेरे जो मित्र बैठे हैं यहाँ पे, इतने डिसिप्लिन से यहाँ तक ये जो हमने गोल अचीव किया है, ये क्यों किया है पता है आपको? जो अभी बच्चे जाने वाले आपके साथ, सर ने इतना टाइम जो डाला है, क्यों किया है ये पता है आपको? क्योंकि आपके साथ आपकी मदर है। कैन एनीवन गेस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? वीरेन भाई, कैन एनीवन गेस? ठीक है, मैं बता देता हूँ। जितना मैं एक इंस्टीट्यूशन में जब भी जुड़ता हूँ, दिस इज अ इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ क्लब, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन को मैं अपनी माँ समझता हूँ। दहीसर स्पोर्ट्स क्लब इज द मदर फॉर मी। सो दहीसर स्पोर्ट्स क्लब एक मदर की तरह आप लेंगे, मदर की छत्र छाया में आप जा रहे हैं, तो आप फिक्र मत कीजिए, डिसिप्लिन से क्रिकेट खेलिए, यू विल एंजॉय द क्रिकेट, यू विल विन द क्रिकेट। रियलिस्टिक में लूज और विन दूसरी बात है, पर आप डिसिप्लिन क्रिकेट खेलेंगे। सी क्रिकेट इज अ गेम, इट इज़ अ टीम वर्क गेम। वो सिंगल स्पोर्ट्स भी इतना ही डिसिप्लिन मांग लेता है, बैडमिंटन हो कोई भी हो, लेकिन ये टीम वर्क गेम है। सिंगल स्पोर्ट्स में आपको एक ब्रेन यूज़ होता है, आपका ही ब्रेन यूज़ करना है, लेकिन यहाँ 11 लोगों के साथ अलग अलग ब्रेन है, वो यूज़ करके आपको खेलना है। सो enjoy the cricket, or you are playing for your mother, play for win. Always when you go inside the ground, your motive should be I want to win. ठीक है, आप लूज करें उसके बाद दूसरी बात है, और विन करने के बाद, जैसे अभी हम लोग ने एक वेदांत एकेडमी में गए थे अभी जस्ट 1 अप्रैल को। वहाँ पे जो हमें 90 इयर्स के ये स्वामी जी है, उनका छोटा सा संक्षेप दे दूंगा कि एग्रेशन, आजकल एग्रेशन का बहुत चल रहा है क्रिकेट में। तो एग्रेशन किसी को हर्ट करे वैसे एग्रेशन मत करना। एग्रेशन ठीक है, आपने अपना निकाल लिया कुछ एग्रेशन, ठीक है, उसके बाद एक स्पिरिट जरूर बताना कि डेट वाज फॉर अ स्मॉल सेक्शन, एक टाइम के लिए था, 3-4 सेकंड के लिए, लेकिन उसके बाद जो स्पिरिट बतानी है वो जरूर आप बताना। एंड एज एवरीवन हैज सेड, थैंक यू सर। आज जो हमें सम्मान मिला है, मैं भी अपने मित्रों के साथ एग्री करता हूँ, और जो बच्चे टूर पे जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू यू एंड एंजॉय द गेम। थैंक यू। वो बाय हार्ट है। अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया। लिस्ट अंदर ही है, खाली चेक करने का है।
इधर आना माइक पे बोलना, आना आना आना। ये कुछ नहीं, एग्रेशन निकला है तावड़े का। बहुत दिन के बाद चांस मिला सर के विरोध में बोलने के लिए। बोलता है उसने बहुत अच्छा बात बोला, सब पेरेंट्स को लिस्ट बना लेना और टिक करके रख लेना। एक आधा टूर पे वो भी कुछ लाने के लिए भूला था तो वापस गया, इसके लिए उसको भी याद है बराबर। सर आप आएंगे कि नहीं अभी? अरे बच्चों को गिफ्ट देने, उनके वो बैग्स देने के हैं ना सर। हाँ सब लोग आगे आ जाओ ना प्लीज। हाँ ये तो बनता है। अरे अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा बाद में उसके, तब तक आप याद कर लो कौन सी कविता बोलने की रखना है। हाँ एक एक करके सब। हाँ बैग लेके आना है प्लीज। आओ ना। रेहान शाह मम्मी डैडी के साथ।